हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस स्पेशल। आज हमारा फ्रेंड्स पहला क्लास है और हम आज आपके लिए लेके आए हैं भारतीय संविधान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपके आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो या बिहार एसआई या अदर कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 20 प्रश्न लिया है, पार्ट 1। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? भारतीय संविधान की रचना में भारत शासन अधिनियम 1935 ने गंभीर प्रभाव छोड़ा, क्योंकि इससे भारतीय अनुच्छेद में करीब करीब 270 आर्टिकल लिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। सेकंड क्वेश्चन, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों, इसमें महात्मा गांधी जो थे ना, वो संविधान सभा में शामिल नहीं थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? जो संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों का प्रस्ताव। तो इसमें फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 जो था, ये संविधान सभा गठित करने का आधार था। ये जो आया था वो भारत में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण करने के लिए आया था, जिसमें 3 सदस्यीय टीम थी, जिसमें पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला जो अध्यक्ष थे वो जीवी मौलंकर साहब थे, जीवी मौलंकर। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वो मीरा कुमार थी। मीरा कुमार जो कि जगजीवन राम की बेटी थी, वो बिहार से रिलेटेड हैं। ये बिहार दरोगा के लिए क्वेश्चन बन सकता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सर पी एन राव, श्री के एम मुंशी। तो संवैधानिक सलाहकार जो थे वो सर बी एन राव थे, सर बी एन राव थे। और राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान अपनाया गया, तो भारतीय संविधान कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 31 दिसंबर 1949। तो भारतीय संविधान जो अपनाया गया वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। फ्रेंड्स, 26 जनवरी 1950 में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, ध्यान दीजिएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। उस दिन पूछे एडॉप्ट करना या अपनाना, तो 26 नवंबर 1949 होगा। और आप पूछे कि कब लागू हुआ था, तो आप बोलेंगे 26 जनवरी 1950 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, देवीलाल। तो जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे वो वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि गुजरात से रिलेटेड थे और ये भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये क्वेश्चन आपने बताया, अभी पहले हमको बताए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एम एन जिन्ना, लाल बहादुर शास्त्री। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अब पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
तो सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा पहले अस्थाई अध्यक्ष थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। निर्वाचन मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा और संसद द्वारा। तो जो फ्रेंड उनका जो पहले का चुनाव हुआ था वो संविधान सभा द्वारा हुआ था, क्योंकि उस टाइम चुनाव का माहौल नहीं था, देश का माहौल सही नहीं था और उस टाइम चुनाव नहीं हो पाया। तो संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनको पहले राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? कब और कहाँ गाया गया था? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, 24 नवंबर 1950 को दिल्ली में, 26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। तो जो राष्ट्रगान पहली बार गाया था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में, जो कि कांग्रेस का अधिवेशन था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? फ्रेंड्स इसका ऑप्शन कुछ सही नहीं है, गलत है। पहली बार अभी बताया आपको हमने 1911 में गाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचित्रा कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित। तो श्रीमती सरोजिनी नायडू जो थी ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, जो कि कहाँ से निर्वाचित हुई थी? यूपी से निर्वाचित हुई थी। श्रीमती सुचित्रा कृपलानी ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ये भी यूपी से ही निर्वाचित हुई थी। और इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित भारत का पूरे वर्ल्ड में पहली बार यूएनओ में पहली महिला अध्यक्ष थी, जो कि नेहरू जी की सिस्टर थी। विजयालक्ष्मी पंडित नेहरू जी की सिस्टर थी, ये नेहरू जी की सिस्टर थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। देखिए दोस्तों वही क्वेश्चन फिर से आ गया, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वही अगर पूछता कब अपनाया गया था तो 26 नवंबर 1949 बोलते हैं। यहाँ लागू पूछा है तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जो भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था वो थे जयप्रकाश नारायण, जो कि बिहार से रिलेटेड थे, और विनोबा भावे भूदान आंदोलन से जुड़े हुए थे, विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है। और इसे अगर निकाल देने पर संविधान शून्य हो जाएगा, ये भी उन्होंने कहा था। और एक क्वेश्चन इसमें ऑप्शन और बता देते हैं आपको, समानता का अधिकार, ये है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 में इसमें ये कहा गया है कि सभी नागरिक समान है, किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये दिया गया है आर्टिकल 23 और 24 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो हो ही गया आर्टिकल 32 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद
अनुच्छेद 25 में, जिसमें ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर उसके धर्म के में पूरी तरह स्वतंत्रता है। वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है। इसमें ये क्या आएगा, धर्म की स्वतंत्रता में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका ऑप्शन होगा सी। बी आर अम्बेडकर संविधान और अधिकात्मक कहा था, सी। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? तो जो संविधान सभा था वो अपना कामकाज 1946 में ही स्टार्ट कर दिया था। जो कि स्टार्ट किया तो वही पूरा कामकाज बनना होना स्टार्ट हो गया था सब। और फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो जो संसद के केंद्रीय कक्ष में जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें आज लोकसभा बैठता है, केंद्रीय कक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.वी. कृपलानी। तो ये क्वेश्चन आपको अभी बताए हैं। प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिसमें 7 सदस्यीय टीम बनी थी, जिसमें कि वो उसके अध्यक्ष थे। और जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जो कि बिहार से रिलेटेड हैं। जे.वी. कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, नहीं सॉरी सुचिता कृपलानी, ये जे.वी. कृपलानी है। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? स्थानीय सरकार के, केंद्रीय सरकार के, प्रांतीय सरकार के, पंचायत के। तो जो एकात्मक सरकार होती है उसमें समस्त जो ताकत होती है वो केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। एकात्मक सरकार जो कि अमेरिका में एक एकात्मक सरकार चलता है, हमारे यहाँ एकात्मक नहीं चलता है। हमारे में स्टेट भी है और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सरकार चलता है, हमारे यहाँ एकात्मक नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। वो मीरा कुमार, धन्यवाद। मीरा कुमार